रूस की धमकियों के बावजूद नेटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार और टैंक दे रहे हैं। अमेरिका $2.2 बिलियन के पैकेज का ऐलान करने जा रहा है। ऐसे में पुतिन ने भी काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के लंबी दूरी के हथियार विश्व विनाश की वजह बनेंगे, लेकिन सबसे पहले अब्राम और लेपर्ड जैसे टैंकों से निपटने के लिए यूक्रेन में तैयारी शुरू कर दी गई है। डोनबास में एंटी टैंक मशीनों की तैनाती हो गई है। चेचन लड़ाकों ने भी नई तैयारी की है। लेपर्ड हो या अब्राम्स, सबका एक हो अंजाम। पुतिन का क्लियर ऑर्डर आ चुका है। बॉर्डर पर सैनिकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुतिन के प्लान की वजह से एक तरफ यूक्रेन युद्ध में बहुत तेजी आ गई है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन बॉर्डर पर टैंक से निपटने की तैयारियां हैं। पुतिन का प्लान नंबर 1, यूक्रेनी सैनिकों को करो पीछे, लॉन्ग रेंज हथियार हो नाकाम। रूस की जमीन पर नेटो के लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के गोले न पहुंच सके, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मिशन है हर मोर्चे से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे करना। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूसी सैनिक कहर बरपा रहे हैं। युद्ध के मैदान में रूस की सेना बारूद बरसा रही है, तो वहीं मंच से पुतिन ने एक बार फिर नेटो को चेतावनी दी है। पुतिन का प्लान नंबर 2, यूक्रेन की आर्टिलरी पर प्रहार, मदद न कर सके नए हथियार। पुतिन जानते हैं कि नेटो देशों से जल्द आर्टिलरी को मजबूत करने की तैयारी है। लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक सबसे पहले वहां भेजे जाएंगे जहां इस वक्त यूक्रेन की आर्टिलरी मौजूद है। यही वजह है कि अब रूस की सेना यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशन को खत्म कर रही है। पुतिन ने यूक्रेन में नेटो देशों के हथियारों से निपटने के इंतजाम के साथ एक बार फिर पश्चिमी देशों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यूक्रेन की आर्टिलरी पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। एक दिन में यूक्रेन की 78 आर्टिलरी को नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशनल टैक्टिकल एयरक्राफ्ट से आर्टिलरी पर हमला किया गया। मिसाइल ग्रुप और रूसी तोपखाने से यूक्रेन पर हमला जारी है। तमाम हमलों का मकसद यूक्रेन के सैनिकों को रूस की सीमा से दूर करना है, ताकि यूक्रेन की फौज जब पश्चिमी देशों के टैंक से प्रहार करे तो युद्ध यूक्रेन तक ही सीमित रहे और रूस की धरती तक विनाश का धधकता गोला न पहुंच सके। पुतिन का प्लान नंबर 3, डॉनबास में टैंक किलर, लेपर्ड से लड़ेगा रोबोट। रूस के इस एंटी टैंक हथियार का नाम है मार्कर। मार्कर की पहली खेप डॉनबास पहुंच चुकी है। मार्कर में इंसान की मौजूदगी नहीं होती है। दिखने में यह टैंक जैसा ही नजर आता है। टैंक की तरह इसमें प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। सेंसर और हथियारों से लैस ये मशीन टैंक पर एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है, इसीलिए इसे एंटी टैंक मशीन कहा जाता है। पुतिन का प्लान नंबर 4, T-90 टैंक से मुकाबला, लेपर्ड पर करेगा हमला। ये वीडियो रूस के T-90 टैंक का है। ये टैंक यूक्रेनी मोर्चे पर गोलाबारी नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य की लड़ाई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। T-90 टैंक इस वक्त वॉर जोन से दूर है और बर्फीले मैदान में पश्चिमी देशों के टैंकों से मुकाबले का अभ्यास कर रहे हैं। पुतिन को अपने T-90 टैंक्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है। रूस की टैंक ब्रिगेड लेपर्ड और अब्राम्स जैसे टैंकों का जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास कर रही है। पुतिन का प्लान नंबर 5, चेचन लड़ाकों का हथियार, नेटो के टैंक पर होगा प्रहार।
युद्ध की शुरुआत से ही चेचन लड़ाके पुतिन की मदद कर रहे हैं। अब चेचन लड़ाकों का ये स्पेशल ट्रैक देखिए। चेचन लड़ाकों के ट्रैकों को रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गाड़ियों में तब्दील कर दिया है। रमजान कादिरोव ने खुद इन ट्रकों को जाकर देखा। रूस की मदद से 23 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन हर ट्रक पर लगाई गई है। ये 1 मिनट में 2000 राउंड फायर करते हैं। रूस ने यह इंतजाम अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिलने की खबर आने के बाद किया है। चेचन लड़ाकों के 50 ट्रक तैयार हो चुके हैं। अंदेशा है कि इन्हें डॉनबास इलाके में तैनात किया जाएगा। इन ट्रकों से नीचे उड़ने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। प्लानिंग का सिलसिला लगातार जारी है। पुतिन और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से आई है। विदेश मंत्री के मुताबिक रूस की सेना मिसाइल हमले से निपटने की प्लानिंग कर रही है। रूस को शक है कि अमेरिका अब यूक्रेन को मिसाइल दे सकता है। मिसाइल आने पर रूसी सैनिक यूक्रेन की सेना को पीछे ढकेल देंगे। लावरोव ने भी कहा है कि यूक्रेन की सेना को बहुत पीछे करना ही प्राथमिकता है। रूस को मालूम है कि मार्च से पहले हथियार नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए रूस के लिए फरवरी का महीना एक बड़े मौके की तरह है, जब रूस यूक्रेन को बहुत कमजोर कर सकता है। रूस को जानकारी मिली है कि अमेरिका यूक्रेन को MGM-140 अटैक MS मिसाइल दे सकता है। सतह से सतह पर मार करने वाली इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर हो सकती है। इसलिए रूस की आर्मी की कोशिश है कि रूस बॉर्डर और यूक्रेन के मोर्चे के बीच इससे ज्यादा की दूरी हो, ताकि यूक्रेन की मिसाइलें रूस के इलाकों तक ना पहुंच सकें। अमेरिका से यूक्रेन को आर्टिलरी के लिए जो गोले मिलेंगे उसकी रेंज भी 150 किलोमीटर हो सकती है। ऐसे में रूस की सेना फरवरी में यूक्रेन की फौज को अग्रिम मोर्चे से पीछे करने की मुहिम पर है। इस बीच चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति ने नेटो से यूक्रेन को सभी तरह के हथियार देने की वकालत की है। चेक रिपब्लिक की तरफ से कहा गया है कि न्यूक्लियर हथियारों के अलावा जितने भी तरह के हथियार हैं वो यूक्रेन को दिए जाने चाहिए। यूक्रेन को अमेरिकी फाइटर F-16 मिलेगा या नहीं ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिटिश रक्षा सचिव ने फाइटर देने की बात से इनकार नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि विचार जारी है और F-16 पर ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।